असल में व्यक्ति झूठ बोलता ही तब है जब उसे उस परवरदिगार का पता नहीं लगता। मैं तुम्हें आज एक नई परिभाषा दे देता हूं। जो झूठ बोलता है पक्का है कि वह उस दरगाह पे पहुंचा नहीं जहां आध सच जुगाद सच है भी सच नानक हुसैन भी सच। अगर उस दरगाह पे पहुंच गया होता तो झूठ न बोलता। मैंने कहानी सुनी है। एक व्यक्ति ने किसी की जेब काट ली थी और वहीं बैठे थे 150 लोग। उनमें से ही किसी ने काटी थी। कोई ऊपर से एलियन थोड़ा आ जाएगा। तो जिसकी जेब कटी थी वह बेचारा तड़प रहा था। मेरी जेब कट गई, मैंने बच्चे की दवाई लेके जानी, मैंने और भी जरूरी काम करने। तो कहने लगा जिसने मेरी जेब काटी उसके बच्चे मरेंगे। जेब काटने वाला तो वहीं था। यहीं रहते हैं भाई, थोड़ी सी गद्दियां ऊंची होती हैं उनकी, बस इतना ही फर्क होता है। तो वह व्यक्ति बीच में बोला, अरे साले मरेंगे क्या जब है ही नहीं। हम पहले ही मुका के आए। व्यक्ति झूठ तभी बोलता है जब तक उसने परमात्मा नहीं देखा होता। तो यह तो सिर्फ तुम्हारी 10 कमेंडमेंट्स हैं। झूठ मत बोलो, सत्य बोलो, चोरी ना करो, पाप ना करो। वरन जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो ना झूठ बोल पाओगे, ना पाप कर पाओगे, ना हत्या कर पाओगे। तुम नहीं कर पाओगे। यही निशानी है। जो वहां पहुंच गया उससे पहले 10 कमेंडमेंट्स काम आते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद तो वही करता है जो करता है, तुम कुछ नहीं करते। फिर 10 कमेंडमेंट्स की जरूरत नहीं है। जैसे सवाल को हल करने के बाद फार्मूलेशन को फेंक देना होता है, जैसे कांटा निकालने के बाद फोरसेप को फेंक देना होता है। कांटा निकल गया, बस ठीक है। हीरो पायो गांठ गठियायो, हीरो पायो गांठ गठियायो, बार बार बाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। जब कांटा निकल गया तो जिस फोर्सेप से कांटा खींच के बाहर निकाला था उसको दिखाने की जरूरत क्या। डॉक्टर अपने सर्जिकल ट्रे में रख देता है उसे। कांटा निकल गया, व्यथा खत्म हो गई, बात खत्म। इसलिए दो धर्मों ने कहा कि एक ही जन्म होता है। उसका कारण था वो ही रेपुटेशन तुम करोगे। जब जग जाओ तभी सवेरा, कल पे मत टालना, रावण ने कहा लक्ष्मण से। अभी कर लेना, आज ही कर लेना, कल पे मत टालना। यही कहा ईसाइयत ने, यही कहा इस्लामियत ने। तुम मतलब नहीं समझ सकते।
लड़कपन खेल में खोया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। वही किस्सा पुराना है, सजन रे झूठ मत बोल। वही तो किस्सा है पुराना। फिर अगले जन्म पे क्यों फेंकते हो? बस यही था मतलब ईसाइयत का और इस्लामियत का। ईसाइयत और इस्लामियत के विद्वान आज तक इसे समझ नहीं पाए। वो शब्दों को पकड़ लेने में दक्ष है व्यक्ति। मैं रोज कहा करता हूं, क्यों कहा गया इसके भीतर तुम जाते नहीं रहस्य में, इसीलिए कहा गया था। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। वही किस्सा पुराना है। कितने जन्मों से यही तुम दोहराते रहे हो और यही दोहराते रहो। पहले देखो तो कितनी ही बिल्डिंगें तुम बना लो, जिन्होंने बनाई थी वो चले गए, एक जर्रा माटी का साथ लेके गए। तुम्हें इतने से समझ नहीं आता। समझ क्यों नहीं आती उसका कारण मैं भली भांति जानता हूं। और एक संत जब वहां पहुंच जाता है मात्र वही जान पाता है कि यह दुनिया में आग क्यों लगी है। यह सारी दुनिया नास्तिक है और इस नास्तिकता के कारण दुख है। नास्तिकता का कारण दुख तो है कि वह जान नहीं पाता, उसने नग्न आंखों से देखा नहीं, उसका भ्रम खत्म नहीं हुआ। वह समझता है यह सृष्टि लावारिस है। उसके पास शानदार बुद्धि का तर्क कि अगर इस सृजना को परमात्मा ने बनाया तो परमात्मा को किसने बनाया। कुछ चीजें अज्ञात पर भी छोड़ देनी चाहिए। हर चीज का हल नहीं होता। अगर कंप्यूटर ये सोचने लगे अगर मुझे आदमी ने बनाया तो आदमी को किसने बनाया, फिर दूसरा कंप्यूटर कहेगा आदमी को उसके बड़े आदमी ने बनाया, फिर उसको किसने बनाया। अंतहीन मसला है। वही किस्सा पुराना है। जब तलक तुम्हारा ये भ्रम खत्म नहीं होगा तब तलक तुम झूठ बोलते ही रहोगे। तुम मजबूर, तुम्हारी फितरत नहीं है ये। बस ये एक ही बात का सबूत है कि तुमने उस सत्य को देखा नहीं। दूसरी कोई बात नहीं। अगर कोई व्यक्ति किन्हीं शब्दों के उपनिषद के शब्दों का गलत व्याख्यान कर रहा है तो मैं पास से गुजर जाता, मैं जानता हूं। मसला यह है इसने देखा। अंधा कहेगा हरे रंग के 6 टांगे होती हैं तो आंखें रखने वाला व्यक्ति मुस्कुराएगा और क्या करेगा। रंगों के भी टांगे होती हैं क्या? बस ऐसे ही तुम्हारे प्रवचन है, ऐसे ही तुम्हारे व्याख्यान। गेरवे के 8 टांगे होती हैं। 2 धर्माचार्यों में बहस हो गई थी। वो कहता है हमारा धर्माचार्य ज्यादा समझदार, वो कहता है हमारा धर्म आचार्य ज्यादा समझदार। तो फिर डिस्कशन हो जाए, शास्त्रार्थ हो जाए। एक ब्राह्मण था, एक ग्रामीण था बेचारा।
दोनों को बैठा दिया, पंडाल इकट्ठी हो गई। हमारे गांव में सत होती हैं, सत, वहां पर बैठ गए। तो जो संस्कृत का विद्वान था, जिसने शास्त्र पढ़े थे, वह ग्रामीण व्यक्ति से बोला, उचरो। उचरो का मतलब होता है कि बोलो, बोलो। बहस करने के लिए कहीं तो आगाज करना पड़ेगा ना। तो उस प्रकांड पंडित ने कहा, उचरो। और ग्रामीण व्यक्ति तो बिल्कुल बेचारा अशिक्षित अनपढ़ था। तो वो कहता, उचरो मुचरो फुचरो। और जो आसपास के ग्रामीण लोग थे, उन्होंने शोर मचा दिया, हो ऊंचे ऊंचे शोर मचा दिया। और उस शोर में उस ब्राह्मण की बात सुनाई ही नहीं दी। जैसे युधिष्ठिर का नरो किंवरो, नरो किंवा कुंजरो, शोर में खत्म हो गए। हाथी था या नर था, उचरो मुचरो फुचरो। वो लोग उछलने लगे, जैसे हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के उछलते हैं। सच वगैरह कोई पता नहीं झूठ बोलना है सिर्फ। उस झूठ के शोरगुल में सब समाहित हो जाता है। इसलिए झूठे व्यक्तियों का झुंड होता है, सच्चा व्यक्ति अकेला होता है, कैवल्य। तो ग्रामीण लोग ताड़ियां पीटने लगे, शोर मचाने लगे, उछलने लगे, कूदने लगे, जीत गए जीत गए जीत गए। क्या हुआ? हमारे ग्रामीण ने तीरी मार दी, तीरी। तुमने कहा उचरो, ये कहता उचरो मुचरो फुचरो। तीरी मार दी इसने, तीसर मार दी इसने। बस तुम्हारा, जिसे तुम गोदी मीडिया कहते हो प्रेम से, वो सारे दिन यही कुछ करता है। एक ही सड़ी गली मूरत, सुबह से शाम तक कब तक देखोगे? तुम एक भात रोजाना खा सकते हो, एक भात बड़े से बड़ा राजा नहीं खा सकता। अरे वही भिंडी, उल्लू के पट्टे, वही भिंडी, वही मूंग की दाल। मैंने देखा है बीके की कुछ प्रज्ञावान स्त्रियां जो ज्यादा पढ़ी लिखी, वो सुबह जो मुरली बताई जाती है उसे लिखते हैं रोज। बस सारा दिन एनर्जी लेसनेस का यही काम करते हैं, और इनके पास कोई काम नहीं, इसलिए तो इतने मूर्ख हैं। बीके से ज्यादा मूर्खतापूर्ण धर्म तुम्हें कोई नहीं मिलेगा संसार में। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। बही लिख लिख के क्या होगा, बही लिख लिख के क्या होगा। यहीं सब कुछ चुकाना है, यहीं सब कुछ चुकाना है। अरे बच्चे को तो तुमने उसका हक नहीं दिया, ये बही लिख के क्या होगा? पड़ोसियों का तो तुम लेके मुकर गए, उल्टे उसको न्यायालय में, पुलिस स्टेशन में घसीट लिया। उसकी जान पर क्या बीती होगी, तुमने कभी सोचा? लेकिन वही लिखते हैं, यहीं सब कुछ चुकाना है। क्या होगा अगर तुमने ग्रांट खा ली? कहते अगर 10 लाख आया तो पक्का पक्का 4 लाख तो हमारे हैं।
जो सीमेंट गरीबों की झोंपड़ी की छत के ऊपर लगना था, बारिश में छत टप टप करती रहती है और गरीब व्यक्ति सो नहीं सकता। वो पंचायत के लिए जो सीमेंट आता है, वह ये लोग कहते हैं कि 10 लाख आया, वह 4 लोग का, हमारा ही है 4 लाख। मैं कहता हूं ये मंजिल तुम सिर पे उठा के लेके जाओगे क्या? यही बोंदूनाथ के लिए छोड़ जाओगे? और बोंदूनाथ आगे बोंदूनाथ के लिए छोड़ जाएगा, उल्लूनाथ के लिए। यही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। आखिर तो कच्च पकाई उथे पाई, नानक गया जापे जाए, वहीं जाकर फैसला होगा। चंगे बुराइयां वाचे धर्म हदूर, कर्मी आपो अपने के नड़ा के दो। सब साफ हो जाएगा, जहां लिखते रहो। कन्ना पत्ती कुर, तू चेला ते मैं गुर, तरजा माल ते करनो टुर। इनको ये नहीं पता, जो माल तुमने छीन लिया किसी का, साथ तो तुम भी नहीं लेके जाओगे बेटा। और साथ जिनके लिए कमाया वो भी नहीं लेके जाएंगे। और देखो, तुम कहते हो हमने ऐश कर ली, बस तुम्हें यही तो पता नहीं। इंद्रियों के सुख को तुम स्वाद कहते हो, जबकि इंद्रियां ही यहां छूट जाती हैं। जिसको हम दहन कर देते हैं या दफन कर देते हैं, फिर स्वाद किसे मिलेगा? जिन इंद्रियों से तुमने स्वाद लिया वह हम यहां जला दिए, दफन कर दिए। जब 10-20 साल बाद कंकाल निकालोगे तो इंद्रियां सब गायब होंगी, हड्डियों के कंकाल मात्र होंगे। लेकिन तुम वही लिखने में व्यस्त हो। तो शास्त्र प्रश्नों का हल नहीं देता, समस्याओं का हल नहीं देता। शास्त्र किसी चीज का हल है ही नहीं। तो हल कौन करता है? हल जीवत गुरु भी नहीं करता। अब अच्छे से समझ लें, सच्चा जीवंत गुरु तुम्हें मार्गदर्शन देगा, और वह कोई हल नहीं है। जाना तो तुम्हें ही पड़ेगा, चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा अपने अंदर से। तुम कितने ही बहानेबाजी कर लो, बाबा मैं भीतर नहीं जा सकती, मैं भीतर नहीं जा सकता। ठीक है बेटा, तुम्हारी इच्छा। मैंने तुम्हें राह बता दिया, ईमानदारी से बता दिया, सही सही बता दिया। मैंने तुम्हारी शक्ति को नाजायज खर्च नहीं करवाया। मैंने तुम्हारी सारी शक्ति को एक पुंज की तरह कंसंट्रेट करने के ढंग बताया, और फिर उस शक्ति को साथ लेके अपने भीतर उतर जाओ। क्या दिक्कत है? फिर भी अगर तुम कहते हो मौत का एक दिन मुय्यन है और नींद क्यों रात भर नहीं आती, अगर तुम फिर भी अपनी लिप्तताओं को, जहां जहां तुमने अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट किया है, वहां से नहीं तोड़ पाते, तो इसमें गुरु का क्या कसूर है? गुरु तो तुम्हें यही कहता है, किसी भी सर्कमस्टेंस में तुम अप्रभावित ही रहते हो, यह सत्य है। किसी भी समस्या में, किसी भी प्रश्न में, किसी भी जलती हुई आग में प्रहलाद जल जाए, बैठ जाए, तो प्रहलाद नहीं जलता।
बस ये मतलब था उसका कि उसका आंतस तल नहीं जलता। ये कहानी है तुम्हें समझाने के लिए। होलिका जल जाती है क्योंकि होलिका अपने आप को शरीर मानती है। प्रहलाद नहीं जलता क्योंकि प्रहलाद नारायण को मानते हैं, जानते हैं। इतनी छोटी उम्र में प्रहलाद और ध्रुव थोड़े से बच्चे हैं जिन्होंने स्वयं को जाना। होलिका बुआ थी, हिरण्यकश्यप की बहन थी। जल जाती है, सब जल जाएंगे जो खुद को शरीर माने। भस्मीभूत से देह से पुनर्आगमनम कुतः। ठीक कहते हैं चार्वाक, जो अपने आप को शरीर मानेगा वह एक दिन भस्म हो जाए। लेकिन कृष्ण भी ठीक कहते हैं। कृष्ण कहते हैं शरीर से पार भी एक नैनम छिदंति शस्त्राण नैनम दहति पावका न चैनम प्रेतन्त्यापो न शोषयति मारुता। शरीर से पार भी तुम हो और वही तुम हो। सत्य स्वरूप वही तुम हो। वही आनंद और सत्य और चेतन है, वही तुम हो। वही प्रकाश का पुंज तुम, जिसको संत कहते हैं असतो मां सदगमय। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जा। तमसो मां ज्योतिर्गमय। मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा। किस चीज की कामना करते हो? यह शरीर को अपना समझ लेना अंधकार है। शरीर से मोह को तोड़कर निर्लिप्त होकर अपने भीतर चले जाना, सत्य तक पहुंच जाना, यह प्रकाश है। तमसो मां ज्योतिर्गमय। उस ज्योति के पास पहुंच जाना जो सारे वक्त 24 घंटे अपनी ज्योति का नूर होती है। तो प्रहलाद नहीं जला करते, जलती है होलिका। ये सिंपल स्थिति तुम्हें समझाने के लिए, लेकिन तुम कहानियों से चिपट गए। क्या करें? अगर तुम शब्दों से चिपट जाना चाहते हो, और शास्त्र में और जीवत शास्त्र में एक फर्क है। शास्त्र में सूचनाएं होती हैं, जीवत शास्त्र में सूचनाओं के संग संग चेतना भी होती है। इसमें कृष्ण की सारी सूचनाएं, श्रीमद् भागवत की सूचनाएं, लेकिन इसमें चेतना नहीं है। ऐसे ही तुम्हारे ग्रंथ हैं, वो कुरान हो, पुराण हो, बाइबल हो, ग्रंथ हो, गीता, अष्टावक्र गीता, इनमें चेतना नहीं है। एक धर्म चलता है निरंकार। वो पांचवें तत्व को ही चेतना बताता है। वो कहता है आकाश ही परमात्मा है, क्योंकि नैनम छिदंती शस्त्राण। देखो, हमने तलवार चला दी, यह कटा नहीं कटा। नैनम दहती पावका, इसमें आग जलाई, यह जला नहीं जला। नहीं चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसमें बाढ़ गुजर जाती है, इसका कुछ बिगड़ता है नहीं। इसमें तूफान गुजर जाता है, या टस से मस होता है नहीं। तो बस यही परमात्मा है। तो चेतना कहाँ गई भाई? ज्यादा समझदार हो, मुझे तो बताओ, इसमें रहस्य का रस है। आकाश तत्व में यह तो तत्व है, और तत्वों में रस नहीं होता। वह न पृथ्वी में है, न अग्नि में है, न वायु में है, न जल में है, न आकाश में। तत्वों में रस नहीं होता। तत्वों से पार, तत्वों से पार जो परा है, परा तत्व, उसमें रस होता है।
तो एक धर्म है निरंकारी, लोग पागल हुए। वो इसी को परमात्मा मान लेते हैं। फिर क्या फर्क हुआ? किसने मूर्ति को परमात्मा मान लिया, किसने किताबों को परमात्मा मान लिया, गुरु ग्रंथ साहब को परमात्मा मान लिया, किसने बाइबल को, किसी ने कुरान को परमात्मा मान लिया। फर्क कहां रह गया? मूलभूत तत्व तो वहीं रहा ना। यह सभी चीजों में आनंद कहां है? कुरान में रस कहां है? कहां है पुराण में, बाइबल ग्रंथ गीता में कहां है रस? इनके पन्ने बोलते हैं क्या? ये सम्मान के योग्य तो है, क्योंकि इनमें वो शब्द मंडे हुए हैं जो किसी संत व्यक्ति ने कभी उच्चारित किए थे। यह सिर पर रखने के योग्य तो है, लेकिन हर वक्त सिर पे रखे रहो और इसको सिर पे रख के ही सो, यह मूर्खता है। और यह तुम्हारी सवालों का जवाब नहीं देगा। पूछो जरा इसको। मेरे पास एक व्यक्ति आ गया, मेरे बच्चा हुआ था, तो हमने गुरु जी से पूछा इस बच्चे का नाम क्या रखा। उन्होंने ग्रंथ साहब का पन्ना खोला, जो पहला अक्षर था वो बता दिया। यह तो कोई तकनीक ना हुई, लेकिन तुम नकल गढ़ने में बड़े दक्ष हो। तो पहला गै लिखा था, उन्होंने नाम गुरेंद्र सिंह रख दिया। ठीक है, रख दो, क्योंकि ग्रंथ साहब का पहला अक्षर जो निकाला वो गै था, गु था, वो गुरेंद्र रख दिया। जीवत गुरु बोलेगा, वो जीवत गुरु बोलेगा किन्हीं एस्ट्रोनॉमिकल व्यवस्थाओं को देखकर, जांचकर, परख कर बोलेगा कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ, कौन से चरण में जन्म हुआ, और इसके नाम क्या रखना चाहिए वो बताएगा तुम्हें। लेकिन शास्त्र बोलता नहीं, शास्त्र में चेतना नहीं। सूचनाएं तो एआई के पास, तुम्हारे पास तो अकेला गीता की सूचना है, अष्टावक्र गीता की सूचना है, उपनिषद की सूचना है। एआई के भीतर तो सारा जहान भरा है। उससे तो कुछ ही पूछ लो, तुम वात्सायन के काम सूत्र पूछ लो, वो भी बता देगा। वो तुम्हारे कुरान पुराण में नहीं लिखा होगा, वह तो वात्सायन के सूत्र भी बता देगा। फिर सूचनाएं तो उसमें बहुत ज्यादा है। सितारों के पार जो है वो भी बतला देगा। कितने किलोमीटर के ऊपर बृहस्पति, कितनी धरतियां बृहस्पति में समा सकती हैं और कितनी धरतियां सूरज में समा सकती हैं, एआई तुम्हें बता, लेकिन तुम्हारे ग्रंथ नहीं बताएंगे। अगर तुम सूचनाएं को ही परमात्मा मानते हो, सूचनाएं देने वालों को ही परमात्मा मानते हो, तो डेरे वाले तो मात्र सूचनाएं देते हैं। तुम्हारी गीता और ग्रंथ तो मात्र सूचनाएं देते हैं। रस इनके मार्ग पर चलकर मिला करता है, निश्चित, ये ठीक है। यह मार्गदर्शक है, सिर पर रखने के योग्य भी हैं, माथा नवाने के योग्य भी हैं, आस्था के योग्य भी हैं। पूछने के योग्य नहीं है, यही तो मार खा जाता। क्योंकि पूजते पूजते पूछते पूछते तुम संस्कारित हो जाते हो और तुम पूजा में व्यस्त हो जाते हो, और व्यस्त होना ही वहां तक जाने में बाधा है। अब इस शब्द को, क्योंकि
यह वीडियो समाप्त होने के कगार पे। जब तुम जपजी पढ़ते पढ़ते या गीता के श्लोक पढ़ते पढ़ते या कुरान पढ़ते पढ़ते, बाइबल पढ़ते पढ़ते जब तुम व्यस्त हो जाते हो, उस कालखंड में परमात्मा नहीं उतरता। चौंक मत जाना। सुबह उठकर तुमने मौन का आनंद लेना, इसलिए अमृत वेला में जागने को कहा। जब तुम फुलफिल ऑफ एनर्जी हो, जब तुम्हारी पूरी चेतना और शक्ति संपूर्ण है, सारी रात सोकर तुम निहाल हो गए, वह वेला है। ऋषि अच्छी तरह से जानता है कि इस वेला में तुम आसानी से अपने भीतर उतर सकते हो, इसलिए उसको ब्रह्म वेला कहा कि इस वेला में ब्रह्म तक पहुंचा जा सकता है, बिकॉज यू आर फुल्ली एनर्जेटिक। तो पहुंचना है कॉन्शियसनेस की तरफ। एनर्जेटिक हुए बिना कॉन्शियसनेस तक नहीं पहुंचा जा सकता, अन्यथा फिर मुर्दा ही पहुंच जाता। मुर्दे में एनर्जी नहीं होती। तो ब्रह्म वेला में क्यों तुम्हें कहा गया, ब्रह्म वेला में तुम मौन होकर बैठ जाओ, सारी रात तुमने उस शक्ति को पिया है। यू आर फुली एनर्जेटिक, और एनर्जेटिक हुए बिना अपने अंतस की यात्रा संभव ही नहीं, अन्यथा फिर मुर्दे खड़े हो जाते। फिर क्यों कहा गुरु गोविंद सिंह, जीवत गुरु को न मानो, गुरु मान्यो ग्रंथ। क्योंकि ग्रंथ तुम्हें साफ साफ बातें बता देगा, शब्द, वह तुम्हें भटकाएगा नहीं। तुम भटक जाओ बात अलग है, तुम उनके अर्थ गलत कर दो वो तुम्हारी गलती। यह शास्त्र तुम्हें भटकाएगा नहीं, और इसमें लिखा लिखा एक भी अल्फाज बदलेगा नहीं, उतना ही रहेगा। फिर जीवत गुरु की क्यों मुखालफत की गुरु गोविंद सिंह? क्योंकि मार्गदर्शन ही चाहिए। मार्गदर्शन तुम्हें श्री गुरु ग्रंथ साहब दे देगा, गीता दे देगी। बीच का बिचोला खत्म हो जाएगा, लेकिन बीच का बिचोला कारगर भी है। वो तब कारगर है अगर वह उस तल को छू लिए है जिसने यह गीता बोली, जिसने यह जपजी साहब बोली। उस तल को छू लिया। वाजे नाद अनेक असंख्या केते वावन हारे, केते राग हरि सो कहण, केते गावन हारे। वहां जहां अनंत नाद का गुंजार होता है, लक्षण भी बताए बाबा ने। जब तुम वहां पहुंच गए तो तुम जहां से जप जी का उद्गम हुआ, तुम वहां पहुंच गए। यही मस्जिद की चार दीवारियों के बंधनों में तंग आकर बुल्ले शाह भाग जाते हैं वहां से। बुल्ले शाह लिखते हैं वहां, मस्जिद कोलों जोड़ा डरिया, इन बंदिशों में जीरा घबराता है। समाज की बंदिशें हों या शास्त्र की बंदिशें हों, बंदिशें तो बंदिशें होती हैं। 10 कमेंडमेंट्स सभी बंदिशें। मस्जिद कोलों जोड़ा डरिया, तुम उसमें परमात्मा ढूंढते हो। बुल्ले शाह का जीरा डर जाता है इन बंदिशों को देखकर। इन बंदिशों को ही तो तोड़ना है, इसे तो मुक्ति कहते हैं आचार्य जी। हाँ। क्या ठाकर दे डेरे बड़िया,
ठाकर के डेरे में चला गया। तुम तो यहाँ किसी और ही डेरे में भटकते पड़ते। बुल्ले शाह कहता है जा ठाकर दे डेरे वड़िया, उसका लक्षण बताते हैं, जिथे वजदे नाद हजार। तुम नकली नाद पैदा कर सकते हो, तुम नकली सब कुछ आयोजित कर सकते हो, कौन रोकता है? तुम्हारी व्यवस्था है। जिथे वजदे नाद हजार, इश्क दी नमी नमी बहार। वहां की बात मैं क्या बोलूं, नित्य नूतन है वो, वह पुरातन से पुरातन है और नित्य नूतन है, बिल्कुल अभी अभी गिरी हुई ओस की तरह। किसी का व्याख्यान सुनने से पहले विवेकानंद का फार्मूला आजमा लो। विवेकानंद पूछता, परमात्मा है? कौन संत कहते हैं परमात्मा नहीं? संतों का रोजगार ही इस चीज पे चलता है। अगर संत कहेगा परमात्मा नहीं है, यह तो कोई एक साहसवान व्यक्ति कहेगा नहीं परमात्मा नहीं। बुद्ध, जिसने आत्म तत्व को देख लिया, वो कहेगा आत्म तत्व इज सफिशिएंट। आत्म ही आगे चलकर परमात्मा हो जाता है। वह शुद्र स्वरूप ही विराट हो जाया करता है। बूंद ही तो समुद्र में गिरा करती है। नमक समुद्र में नहीं विलीन हो सकता, मर्ज नहीं हो सकता। घुल सकता है, डिजॉल्व हो सकता है, मर्ज नहीं हो सकता। मेरे शब्द थोड़े गहरे हैं, बार बार पलट पलट के देख लेना। गुरु गोविंद सिंह गुरुओं की असलियत को समझ गए थे। माखन शाह लवाना ने जब कहा 100 अशरफियां मैं भेंट करूंगा, हे नौवें पातशाह, कश्तियां सबकी किनारे पे लग ही जाती हैं, ना खुदा जिनका कोई नहीं, उनका भी खुदा होता है। तो सच्चे गुरु ने सुन लिया। तो उसने देखा इतने पांडाल। देखिए एक बात और समझ लीजिए, अज्ञानी व्यक्ति पांडालों में बैठेगा, यह एक सबूत भी है। कबीर कभी पांडाल नहीं सजाते, कृष्ण कभी नहीं बताते कि यह प्रेम जो मैं निधि वन में बिखेरता हूं, यह आता कहां से है। नितांत अकेलेपन में जो चला गया, कैवल्य में उतर गया, जो सॉलिट्यूड में चला गया, वह दिखावा नहीं करता। क्योंकि दिखावा करने का मतलब है अभी इसने पी नहीं, जिसने पी ली है वह तो उसकी आनंद को चखेगा, दिखावा करता करेगा नहीं। मुझे लोग पूछ लेते हैं 14 साल बाबा ये गुजरे कैसे? मैंने कहा मुझे पता ही नहीं चला। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है, जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती।
कब दिन निकल गया, कब सूरज उग गया, कब दिन छिप गया, कब सूरज डूब गया, मुझे पता न चला। कारण क्या था? कारण था कि मुझे पीने से फुर्सत नहीं मिलती। वह इतना सुस्वादु अमृत है कि उसको पीते रहने का मन करता है। शब्दों में ही बोलना पड़ेगा और मेरे पास कोई शब्दों से अतिरिक्त इशारे हैं, इशारे भी करो। बस लक्षण बता देंगे। आई एम सो स्टेबल, मैं इतना शिथिर क्यों, मैं इतना आनंदित क्यों, मुझे अपने भीतर इतनी महक क्यों आती है, मैं यहां से हिलने की इच्छा क्यों नहीं करता। हिलने की इच्छा वही करेगा जिसके भीतर वासना नहीं। वासना ही तुम्हें दौड़ाती हैं, वासना ही तुम्हें भगाती हैं, वासना ही तुम्हें कुछ इकट्ठा करने को प्रेरित करती है। जो व्यक्ति निर्वासना हो गया, उसके भीतर तुम्हें दौड़ाने वाला तत्व समाप्त हो गया। इसलिए मैं पूजा, प्रार्थना, उपासना, तुम्हारे किसी भी प्रकार के षोडशोपचार पूजन, इनको वासना ही कहता हूं। कुछ पाने की तमन्ना, जिज्ञासा ठीक है, मुमुक्षा ठीक है, रास्ता गलत है। अगर ऐसा ही मुमुक्षा जग गई तो हमारे पास सभी साधन हैं, तो फिर किसी ग्रंथ को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर एक ही ग्रंथ है पढ़ने योग्य, और वो तुम हो, और वो तुम्हारे भीतर उस गहन तल पर विद्यमान है। तत्वमसि श्वेत कहते, अहम ब्रह्मस्म, अनलफक, नो thyself, रिमेंबर योर सेल्फ, हु आर यू। यही जानने योग्य है। जिसने यही जान लिया कि मैं हूं कौन, उसमें प्रश्न बचता नहीं। इश्क पे जोर नहीं, जब वो आतिश है गालिब, जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। यह आग अगर एक बार लग गई, तुम अगर एक बार अपने भीतर उतरने का चस्का तुम्हें लग गया, तो फिर तो वह महान चुंबक तुम्हें अपनी तरफ खींच लेगा। मुश्किलात तो यही है, तो तुम बाहर अपने आप को चिपकाए फिरते हो किन्हीं किन्हीं पदार्थों में या किन्हीं किन्हीं रुतबों में। तुम अपने चेहरे मोहरे झूठे बना लिए हैं, कहीं टूट ना जाएंगे, और ये सब एक दिन टूट जाएंगे। फिर तुम क्या करोगे? हो रही बुलबुल गुलों पे क्यों निसार, है खड़ा माली वो पीछे होशियार, मार कर गोली गिरा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। बेमुहूर्त के
उठा ली जाएगी जब तेरी। मुझे हैरानी होती है 150 साल के शूद्र जीवन में तुम कितनी झूठ कफर तूफान तोलते हो और नतीजा शून्य शून्य लेकर जाते हो यहां से। जो तुमने जोड़ा क्या वह जोड़ा सही था? धन दौलत पुत्र पौत्रादि महल चौबारे कारें ओ जहाज, क्या तुम्हारे संग की जरा भी जाता है? फिर क्या तुमने सच में जोड़ा था? फिर अगर कोई संत कहे कि अपरिग्रह जोड़ना मत, वह पहले से आगाह कर देता है मत जोड़ना, शरीर के निर्वहन के लिए सिर्फ उतना ही जोड़ना जितनी जरूरत है। छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। तुम किसी एक विशिष्ट कौम को गालियां निकालते हो, वो तुम्हारा मसला है। तुम अगर अपने रक्त को विषाक्त करना चाहते हो कार्टिसोल से एड्रेनालिन से, इसमें दूसरे को कोई शिकायत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। तुम करो मर्जी से, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारा शरीर। मोहम्मद जब सांझ ढलती तो फातिमा से कहते, एकमात्र बच्चा था फातिमा, बच्चे तो कुल 7 हुए हजरत मोहम्मद के, लेकिन उन 7 में से एक फातिमा बची। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद हजरत के 7 बच्चों में से 6 बच्चे उनके जीते जी ही फौत हो गए। एक बच्चा फातिमा, लेकिन 6 बच्चों का उन्हें कोई गम नहीं। जो व्यक्ति जानता है पंच तत्व का पुतला अपने तत्वों में विलीन हो गया, वह अफसोस क्यों करेगा? 6 बच्चों का कोई अफसोस नहीं हुआ, 7 बच्चे हुए थे, 6 फौत हो गए। एक बेटी फातिमा बची। फातिमा खदीजा की बेटी थी। खदीजा पहली पत्नी थी जो मोहम्मद साहब से 15 वर्ष बड़ी थी। और आपको जानकर शायद हैरत होगी, मोहम्मद साहब की मृत्यु के 6 महीने बाद फातिमा भी चल बसी। ये कुल कहानी है। और यह जो वंश चल रहे हैं ईरान में, आयतुल्लाह अली ख़ामेनी, यह फातिमा के वंशजों में से। तो वह जब साईं ढल जाती तो बोलते, फातिमा घर में कुछ बचा है? सांझ ढल रही है, सूरज ढल रहा है। फातिमा कहती, हाँ बचा है, तो इसे बांट दे बाहर। वह जो भी कुछ बचा होता, वो पैसा होता, दीनार होता, या कोई खाना होता, सब बाहर बांट आते। आखिरी दिन जब हजरत ज्यादा बीमार हो गए और लगा कि आज शायद न बचें, या शायद देर रात किसी हकीम को बुलाना पड़ेगा। वो ठंडी रात
इतनी ठंडी रात, हवाएं बड़ी सर्द थी उस दिन, कलीजा चीर रही थी। सर्द रात में ऐसा कोई लोभ के बिना आएगा नहीं, मनुष्य का स्वभाव। उन दिनों भी ऐसे ही मनुष्य होते थे, आज भी वैसे हैं, तासीर नहीं बदलते। तो वैद्य ऐसे क्यों आएगा नहीं? उसको पैसा देना पड़ेगा, धन के लोभ से वो आ जाएगा। तो दिन में कोई भगत 5 दिनार देगा था। दिनार आज तो बहुत महंगा है। उस वक्त दिनार सोने का होता था। शुद्ध सोना 4.25 ग्राम, 4.25 शुद्ध सोने का दिनार होता था एक। 5 दिनार का कोई सिक्का देगा था, यानी करीब 20-21 ग्राम सोना। उन दिनों में वैसे ही लोग इतना सा दान के लिए दे देते थे, और 1 दिनार की कीमत आप देख लो कितनी, 5 दिनार 1.5 लाख रुपए का हो गया आज की कीमत के हिसाब से, करीब करीब। फातिमा ने सब कुछ, खाने पीने का सामान सब बांट दिया, दिनार रख दिया 5। यह जरूरत पड़ेगी। हकीम लालच के बिना आएगा नहीं। 4.25 ग्राम सोना, 1.5 लाख रुपया उस वक्त का। लोभ तो देना ही पड़ेगा, तभी इतनी सर्द रात में कोई उठेगा, नहीं तो कोई बहाना कर देगा। तो 5 दिनार का सिक्का रख लिया। हजरत मोहम्मद कहते हैं, फातिमा आज मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं? क्या कारण है? सारी जिंदगी भर मैंने कभी, जब मैं रात को सोया तो कुछ रख के नहीं सोया। इसे कहते हैं अपरिग्रह। जब मैं रात को सोया और 3 ही लोग होते थे, मोहम्मद, खदीजा और फातिमा। कोई बहुत बड़ा परिवार भी नहीं था। तो मैंने अपने पास कुछ नहीं रखा, सब बांट के सोया। फिर आज मैं सारी उम्र का, मैंने ऐसा क्या गलती कर दिया कि आज प्राण नहीं निकल रहे? फातिमा से बोला, फातिमा तूने कहीं कुछ बचा के तो नहीं रख लिया है? फातिमा कहती नहीं, मैंने कुछ नहीं बचा के रखा। अब्बा कुछ नहीं बचा के रखा, तुम आराम से लेट जाओ। उसने चादर ओढ़ी, लेकिन चादर ओढ़ी फिर चादर हटा दी। नहीं फातिमा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने कुछ बचा के रख लिया? देखो अगर ऐसा है तो मुझे बता दे। तू सारी जिंदगी के मेरे सदे हुए अपने ग्रह के ऊपर उसकी दरगाह में जाते जाते काली का मत पोत। फातिमा डरी। फातिमा कहती, अब्बा मैं 5 दिन आज अब बीमार थे, मैंने कहा सर्द रात है, ऐसे हकीम आएगा नहीं, लालच देना पड़ेगा। यह 5 दिनार का लालच, और मैं बुला लाऊंगी। मोहम्मद कहते तू जल्दी कर। तो बेटी इसे बाहर बांट के आ किसी को। फातिमा कहती, अब्बा
रात का 1 बज गया है, 2 बज गए, अर्धरात्रि हो चुकी है। इस वक्त मंगते नहीं होते, सब सो जाते हैं। तो हजरत बोले अल्लाह खैर करेगा। वह आता है, तुम पहचानने नहीं, तुम पहचानने में गलती कर जाते हो। वह आता है तो हजरत बोलते हैं तू जा तो सही बाहर, तू देख, वह परवरदिगार रहमत करेगा, कोई ना कोई तो आ जाएगा। सारी उम्र का एक संस्कार जो मैंने पाला, मैं उसको तोड़ के नहीं जाना चाहता उसकी दरगाह में। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी वाली, मैं उजला मुख लेके जाना चाहता हूं। तू बाहर जा, वह शहंशाहों का शहंशाह इनायत करेगा, रहम करेगा। शंका मन में लिए दरवाजे की संगली खोली उसने, द्वार खोल लिया, बाहर चली गई। कोई नहीं था। अचानक एक परछाई दिखी, दूर से आती हुई, चंद्रमा की रोशनाई में परछाई सब दिखी। उसने कहा कोई है। तो परछाई करीब आती गई और जब सामने से गुजरी तो एक वृद्ध बूढ़ा कंपता हुआ हाथ में लाठी लिए तो कहने लगा बेटी कुछ खाने को है, मैं भूख। फातिमा ने जल्दी से 5 दिनार निकाले और उस वृद्ध व्यक्ति से कहा ये लो, हे परवरदिगार, ये 5 दिनार है, कहीं से भी खा लेना। उसने 5 दिनार लिए, कांपते हुए हाथों से आगे निकला। फातिमा अंदर आ गई। धीमे धीमे चल रहा था बूढ़ा। उसने कुंडी लगा ली, लेकिन अचानक ख्याल आया अरे ये यह कौन था। तो उसने जल्दी से संगली खोली, दरवाजा खोला, बाहर गई, कोई भी नहीं। उस परवरदिगार ने तुम्हारी ज़कात कबूल की। ज़कात खुद उसने आके कबूल की। भीतर से तुम्हारे दान का भाव उठना चाहिए, तो परमात्मा खुद आगे लेके जाता है। फातिमा को समझाए यह तो अल्लाह परवरदिगार था, यह तो शहंशाह आलम था। उसके पांव के पग चिन्ह अभी भी चंद्रमा की रोशनाई में दिख रहे थे। फातिमा तो जैसे पागल हो गई। उसने उन पग चिन्हों से रेत उठाई और अपने सिर में डाल ली, अपना सारा मुंह सिर लपेट लिया, आंखों से अश्रु धारा। आज अल्लाह के दर्शन किए, आज अल्लाह के पांव की धूली, चरण धूली मैंने अपने माथे पर ग्रहण की। उसके पग चिन्हों से माथा रगड़ा,
तुम तो यहाँ चंदन के तिलक लगाते हो, कोई फायदा नहीं। यह साक्षात परमात्मा की जगह को लेके गया, दूर दूर तक चलेगी वो। उसने अपना सारा मुंह सिर लपेट लिया। जब याद आया कि अब्बा बीमार, तो भाग के गई, जाके देखा तो हजरत मोहम्मद प्राण त्याग चुके थे। देखो